छोड़ दो। तो एक्चुअली नेरुदा कोई बहुत हाई वो सोल नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, हाँ, बस उसको जानकारी थी, जानकारी को बताया वो। जानकारी बाकी को उस ट्रैप बताया। को जानते थे, यानी ट्रैप को जो क्रिएट जो करते थे उसके साथ उसके ग्रुप में थे, समझो ये। ये मतलब ये कि अपना जो है, जो ट्रैप को जानता है वो साधना की पहली सीढ़ी पे खड़ा हो गया है। हाँ जो जो ये जानता है कि मैं ट्रैप्ड हूँ, मैं हाँ, किसी ये पहली प्रोग्राम को सीढ़ी है। फॉलो कर रहा हूँ और मैं जो है गुलामी की जिंदगी जी रहा हूँ, मैं गुलाम हूँ। ट्रैप्ड का मतलब मैं गुलाम हूँ। जो जानता है कि मैं गुलाम हूँ, वो पहली सीढ़ी पे खड़ा हो गया, वो साधक कहलाने के योग्य है। उसको योग्य साधक। है, और उसकी संभावनाएं पूरी है उससे निकलने की। अभी जो ये जो प्रोसेस हाँ, जो क्योंकि हो रहा है देख सोलर देख प्लेट। सीधी सी बात है कि जो ये जानेगा कि मैं गुलाम हूँ, वो गुलामी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और जो हाँ जानता ही नहीं कि मैं गुलाम हूँ, वो गुलामी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जो गुलाम के रूप में जानता है कि मैं गुलाम हूँ, मैं कोई उसी का। मुक्त नहीं हूँ, ये जो है हाँ मैं, ये मेरे डिसीजंस नहीं है, मुझे जो है दुनिया जहां धक्का देती है, सभ्यता जहां धक्का देती है, और जो भी अज्ञात शक्तियां जो धक्का दे रही हैं, उन धक्कों के हम्म सहारे से मैं चल रहा हूँ। ये मेरे निर्णय हम्म नहीं है। है ना? अपनी हम्म मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, रुख हम्म हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। हम्म है ना? तो ये जो समझता है कि जहाँ हवाओं का रुख हमें जहाँ ले जा रहा है, हम उधर ही चले जाते हैं, और मैंने ऐसा किया और मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो वह हम्म व्यक्ति तो उसकी मुक्ति की संभावना नहीं है। जो कहता है कि मतलब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मुझे हवाएं जहाँ धकिया रही हैं मैं वहीं जा रहा हूँ। तो हम्म। उसको पता है कि मैं गुलाम हूँ। जो समझ रहा है कि मैं गुलाम हूँ, वो साधक है, वो गुलामी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से है ना, ये कथाओं के रूप में हाँ हाँ। ये सारी चीजें रामायण महाभारत में भी लिखी हुई हैं। बीच बीच में जो प्रसंग है ना, वो यही सब अच्छा। प्रसंग हैं, लेकिन उनको अनफोल्ड करते किसी को नहीं आता। हम्म। हाँ, अनफोल्ड करते नहीं आता। वही बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं मतलब बोले कई लोग कहते हैं ना, आप अपना ये उस वाले बोलते हैं, फिर राम और रामायण का भी समर्थन करते हो, फिर इनका भी समर्थन का, क्योंकि उनके मीनिंग मुझको अनफोल्ड करते आता है। अब हम्म कहीं कथा प्रवचन चल रहे हैं रामायण या महाभारत के, तो मैं कभी सुनता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तो बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं। उन्हें तो हम्म। अनफोल्ड करते आता ही नहीं है। है ना? हाँ वो सही बात। रट्टा मारते रहते हैं, और रट्टा मार के, अरे वो अनफोल्ड करो, बिल्कुल डायमेंशन ही अलग छुपे पड़े हैं उसमें। हम्म। हाँ, वो कीवर्ड्स हैं, उनको अनफोल्ड करना बहुत डिफिकल्ट काम है। तो हम्म। वो चीज जब मैं रिलेट करूंगा तब आप देखना, हम्म। तो रिलेट करके बताऊंगा ना कि कैसे क्या है। ये नेरुदा और की बातें वहाँ कैसे, वहां पर भी कैसे इसी टाइप में लिखी हुई हैं। ठीक है, इसमें तो ये बता रहे हैं कि जीसस भी फेल हुए हैं बताने में। हाँ हाँ हाँ। इसमें जीसस बोले तो हैं। खैर, जीसस तो खैर बच्चे हैं। हाँ, वो फेल हुए मतलब हैं बताने में। आध्यात्म क्षेत्र के छोटे मोटे बच्चे हैं, यंग एज में आए थे। 15-16 साल की उम्र थी तब इंडिया आए थे वो। हम्म। तो यहाँ पे रहे थे आश्रमों वगैरह में, इसमें उसमें। तो हम्म। सब पढ़ा सुना सीखा। फिर अपना 4-5 4 एक साल रहे थे शायद, 4 एक साल बाद फिर चले गए वापस। फिर वहां जाकर के उन्होंने अपना काम चालू कर दिया। तो ये तो इनको शासन करना था, इसलिए भगवान गार्ड का रूप दिया गया है सबको, कि हम्म। आपके ऊपर भी कोई बैठे हैं। हाँ। फिर कर्म के सिद्धांत लगा दिए हम्म। कि सही करोगे तो पाप मिलेगा, पुण्य मिलेगा, पाप पुण्य सब सब ये सिद्धांत लगाए। हाँ, और वो जो है कर्म के सिद्धांत को जो है उन्होंने लागू भी किया है ना। मतलब हाँ उस प्रोग्राम के तहत में इसको लागू भी किया है ना, कि मतलब वो जो है आपको भोगना ही पड़ेगा। हाँ तो वही है कि इससे जब तक छलांग नहीं लेंगे कर्म के सिद्धांत से, तब तक मुक्ति नहीं है ना। हाँ, वो क, जन्म होते रहेगा इसमें। हाँ हाँ, कर्म के सिद्धांत से जैसे ही छलांग लेंगे, तो हम जो है ये चूल्हा छोड़ने के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद में उस प्लेन्स में नहीं जाएंगे जो इनके बनाए हुए हैं। हम्म। है ना? हम प्योर बीइंग हो जाएंगे ना। हाँ प्योर बीइंग हो जाएंगे मतलब हम वही अटलांटिस हो जाएंगे। हाँ, हाँ, मूल स्वरूप में आ जाएंगे अपने। मूल स्वरूप में आ जाएंगे। हम्म। और यदि हम कर्म के सिद्धांत में फंसे हुए हैं, तो वो जिस भी डायमेंशन में जाएंगे, और सारे डायमेंशन इनके इन्हीं के क्रिएट किए हुए हैं सब। ना। हाँ, सारे इनके हैं तो इनके सब क्रिएट कुछ। हुए हैं। तो कर्म का सिद्धांत जो है वो एक साइकिल है, उसमें ये तरह तरह के डायमेंशन के क्रिएट है, यहीं गोल गोल चक्कर मारते रहो। हम्म।
गोल गोल चक्कर ही मारते रहो वाला हिसाब किताब है। हाँ, कई जन्मों से यही कर रहे हैं अपन। क्योंकि हम कर्म के सिद्धांत में फंसे पड़े हैं। तो वो जो हम्म। प्रोग्रामिंग है कर्म के सिद्धांत वाली, उस को ही डिलीट मारना पड़ेगा ना। हम्म। जब वो सारे जो प्रोग्राम्स है वही करप्ट नहीं करेंगे हम, उनमें हम हम्म। वो वायरस नहीं डालेंगे और वो प्रोग्राम करप्ट नहीं करेंगे, तो हम इससे बाहर नहीं आ सकते। तो ये जो कर्म की जो सिद्धांत है, ये क्या हमारी मेमोरी है ना? ये तो हाँ, ये अभी तो एक्चुअली मेमोरी के रूप में है। मेमोरी के रूप में भी है और पैटर्न के रूप में। सबसे बड़ी बात है ना, मेमोरी से उतना प्रॉब्लम नहीं है, पैटर्न से प्रॉब्लम वो होता है। एक जो थोपा हाँ, गया है। हाँ, एक पैटर्न जो है ना, वो पैटर्न हमको जो चलाते हैं उस पैटर्न पे ही हम फॉलो करते हैं, तो उसमें सब मेमोरीज जो है बीच बीच में उस पैटर्न में आ करके फिर हमें ऑपरेट करती है। और वो पैटर्न ही ट्रैप है, वो सबसे बड़ा हाँ, इल्यूजन है बस ना? बस वो सारे ट्रैप जो है पैटर्न नहीं है, पैटर्न ही ट्रैप है। हम्म। ये सारे पैटर्न को डिसॉल्व करना, वही आपने सुने नहीं है ना, वो जो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे वाले हैं बहुत सारे, मेरे अच्छा। यूट्यूब चैनल पे आपने सुने नहीं, नहीं एक एक घंटे वाले बहुत सारे हैं। हम्म। उसमें ये सारा सब है, कि ये कि पैटर्न्स कैसे काम करते हैं और पैटर्न को कैसे डिसॉल्व करना है, पैटर्न ही प्रॉब्लम है, ये सब कुछ उसमें बताया हुआ है। अच्छा एक्चुअली जो अच्छा। है, हाँ, मेरी ये उसमें जो है, जो दो 400 500 व्यूज आते हैं, मुश्किल से इतने ही आते हैं। और हम्म। उसमें यदि 500 लोगों में 5 लोग भी वो नहीं सुन पाते पूरा मेरा वाला जो है ना, हाँ, हम्म। एबिलिटी नहीं है ना लोगों की सुनने की, वो क्योंकि उनका वो हम्म। स्टेज ही नहीं है कि वो सुन सके। हम्म। यदि 200 व्यू हैं तो मान के चलना मुश्किल से 2 लोग होंगे जिन्होंने पूरा सुना होगा, 2 या 3 या 4 लोग, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। क्योंकि वो सुन ही नहीं सकते, 2 3 4 5 मिनट बाद वो बंद कर देंगे, या क्योंकि बोले नहीं नहीं ये सब सिर के नहीं, मैं ऊपर एक से जा चौदह रहा है। पंद्रह मिनट का जो था वो तो सुना हूँ, एक आयाम वाला जो था ना। नहीं नहीं, वो एक्चुअली तो 80 पुराना। लगभग हैं। हाँ, नहीं, 80 पुराना हैं, नहीं देखा हूँ, हाँ, पुराना ही देखा हूँ मैं। 80 हैं, उसमें कम से कम 10 12 हैं जो बड़े बड़े हैं, 10 12 अच्छा। जो है बड़े बड़े हैं। तो उसमें हम्म। वो रियलिटी में वो चीज लाई है। पहले तो वो अपना जैसे मछली के लिए वो डालते हैं, तो छोटे छोटे वाले बनाए थे जिसका कोई खास मीनिंग नहीं होता है, हम्म। कि लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे करके। पर जो असली वाले लाए तो उसको तो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल काम है ना। हम्म। जबकि उसमें भी अभी असली चीज एकदम पूरी गहराई अभी देनी चालू नहीं करी है, तो भी इसको लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या स्त्री और पुरुष ये भी डिवाइडेड है? और वो इसको तो, भी बनाया गया है? हाँ, वो तो बनाया ही गया है ना। अच्छा। ऐसा है कि डिवाइड पहला ये डिवाइडेशन तो यही है ना, फर्स्ट डिवाइडेशन तो यही है ना, स्त्री पुरुष। हाँ। और वह जो है, यही चीज जो है, स्त्री पुरुष, हम्म। इससे ही तो पूरा जाल बुना गया है ना। हाँ, शुरुआत तो इनसे हुई। इन्हीं से है ना, तो वो आप समझो, तो स्त्री यानी शून्य, पुरुष हम्म। यानी एक, 01 01 01, यही तो लैंग्वेज है ना, इसी से तो पैटर्न डिजाइन किए गए, बुने गए ना। कंप्यूटर की बेसिक हम्म। लैंग्वेज पता है ना आपको, सारे प्रोग्राम्स की जो प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग होती है, इसकी बेसिक लैंग्वेज तो पता है ना आपको। चाहे वो हम्म। आप कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर बनाओ, चाहे वो किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर, चाहे बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाओ, चाहे डिफेंस का बनाओ, चाहे इकोनॉमी का बनाओ, चाहे बैंक का बनाओ, बेसिक लैंग्वेज तो 01 ही रहती है ना, ये तो पता होगा ना आपको। हम्म। 01 01 01 01, उसी लैंग्वेज से ही कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम बनते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर बने हैं, जितना भी कुछ भी है, एवरीथिंग इज 01। जीरो हम्म। वन से ही ये सारा कुछ होता है। तो ये जो 01 है, मतलब वो शून्य से एक का निर्माण, क्योंकि दो तो हो नहीं सकते, तो जीरो और उसी का ही एक स्वरूप, उसको ही दो मान लिया गया। 01 जो मूल हम्म। स्वरूप है, और उसमें से एक जो है अलग वो डिजाइन किया। तीन नहीं बना सकते थे, दो ही बना सकते थे, है ना। अच्छा। हाँ, तीसरा जो है अदृश्य रहता है ना। तो हम्म। 0 यानी वो स्त्री, और एक हाँ। यानी पुरुष। 01 01 01, इस 01 से अनंत बन गया। अच्छा। इससे कितने भी पैटर्न डिजाइन किए जा सकते हैं, कितने भी प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, कितनी भी क्रिएटिविटी की जा सकती है, क्योंकि एक उस पे दो में से एक इनफाइनाइट है ना। एक तो जीरो है ना साथ में, दो हाँ, है, दो जीरो। में से एक जीरो है, तो जीरो है, और उसके साथ में एक है, तो जीरो और एक मिल करके ये अनंत सृष्टि कर सकते हैं। हम्म। और इसमें जो है कितना भी विविधता बनाई जाए संसार में,
हम्म यह हम्म विविधता कभी भी खत्म नहीं हो सकती। हम्म हाँ, ये जो पौद्गलिक जगत है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, हम्म। हाँ, इसमें अभी जो है और न जाने कितने चीजें आनी हैं और कितने आविष्कार होने हैं। ये जो समय है बोलते हैं ये काफी युग परिवर्तन का समय है, जैसे बुद्ध के समय भी ऐसा नहीं था, बोलते हैं कि अवेकिंग का इतने मास अवेकिंग पहली बार होगा बोल रहे हाँ, हैं। क्योंकि क्योंकि क्या है, वह जो मूल चीज थी, जो 0101 वाला फार्मूला था, उस फार्मूले को जो है हम लोगों ने प्रैक्टिकल करना चालू कर दिया ना। हम्म हमने खुद जो है प्रोग्राम्स बनाने चालू कर दिए, सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज को हमने खुद पकड़ना चालू कर दिया, हम्म। और खुद हमने जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे काम करना हमने खुद चालू कर दिया है। आर्टिफिशियल हम्म इंटेलिजेंट को हम खुद अपना कहीं पे प्लांट करने लग गए हैं, है ना। हम में प्लांट है, लेकिन अब हम आगे प्लांट करने लग गए हैं। तो उन चीजों को, जिस चीज को हम आगे प्लांट करने लगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और जिस कोडिंग को, जो कोडिंग है, कोडिंग लैंग्वेज बोलते हैं ना। हम्म हाँ, तो कोडिंग्स हर कोई नहीं सीख सकता ना। हम्म हाँ, जो भी ये कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस बेसिक चीज होती है, कोडिंग। हम्म तो ये जो कोडिंग्स जो है, ये अब हम खुद अपना सीखने लगे हैं, खुद हम उसको अप्लाई करने लगे हैं, कुछ उसको उपयोग करने लगे हैं। उसके माध्यम से हम अगली चीजें बनाने लगे हैं। तो हम्म हमको एक रोबोट के रूप में बनाया गया था, हमने अब अगले रोबोट बना दिए, अब हम रोबोट बनाने लग गए। तरह तरह के रोबोट हमने बनाने लगे हैं, उसमें भावनाएं नहीं है। लेकिन अब जो कुछ लाने लगे हमने जो चाइना में एक स्त्री बनाई अभी, हम्म एक स्त्री बनाई है ना, हम्म। तो वो जो है उसमें भावनाएं भी हैं। वो तो मतलब नॉर्मली बातचीत करती है, जैसे बातचीत करोगे वैसे ही उसको वो जवाब देना है। आप तो कितनी भी। हमारी हमारी भावनाएं भी तो मैनिपुलेटेड है ना, अभी जो है वो ओरिजिनल हाँ कहाँ है? हाँ हाँ, तो ये मैनिपुलेटेड हैं, लेकिन वो जो है उसमें भी भावनाएं का जैसे शुरुआत कर दी गई है थोड़ी ना। जो अच्छा, चाइना में रोबोट। जो सुपर रोबो बनाया गया, बढ़िया चलती फिरती सब काम, उसको अपना बता के जाओ कि खाना बना के रखना, साफ सफाई करके रखना, वो करके रखना, उसको एक बार बता दो, समय पे खाना बना के देगी, समय पे साफ सफाई करेगी, बहुत सिस्टमेटिक करेगी। बढ़िया संगीत बोलो, संगीत सुनाएगी, नृत्य करो तो नृत्य करके बताएगी, डिस्कस करेगी, बहस भी करेगी, है ना, पॉलिटिकल अच्छा। चर्चा है, सब करेगी, और बहुत अच्छे हम्म। से करती है वो। अच्छा। हाँ, बहुत सुंदर डिजाइन है वो जो चाइनीज जो औरत बनाई गई है। एक तो तरीके से देखा जाए तो ये चीज की निर्माता हम ही है लगता है, क्योंकि मनुष्य को चेतना दिया गया है, बाकी चेतना को भूल गया है, तो अब ठीक है रोबोट के थ्रू आ रहे हैं, हाँ, तो मतलब क्योंकि ये अपन कि अभी भी चेतना विहीन तो है। हाँ, मतलब ये जो है एक अपना हमने जैसे डुप्लीकेट बना दिया इस प्रकार से। तो इसी में हम अच्छा। अवेयर हो गए कि ये हम, क्या हम भी ऐसे ही हैं या इससे अलग कुछ हैं, हम्म। है ना। इससे ये हुआ ना, जब हमने उस चीज को सृष्ट करना चालू किया, तो हम्म। हमें लगा कि ये माजरा क्या है। तब हाँ। तब क्वेश्चन उठता है ना कि माजरा क्या है, कि ये सब तो हो रहा है, लेकिन असली माजरा क्या है। तो ये जो है, ये है, और ये कौन है, फिर अपनी तरफ उंगली उठती है ना, ये कौन है। जब अपने आप हाँ। की तरफ उंगली करके पूछते हैं ये कौन है, और ये कैसे चल रहा है, और ये क्या, इसका चक्कर क्या है, हम्म। तब जो है वो प्रज्ञा का जन्म होता है ना। प्रज्ञा यानी कि जो कि किसी मैनुपुलेटेड एआई का पार्ट नहीं है, आर्टिफिशियल हम्म इंटेलिजेंट का पार्ट नहीं है, उसको हम प्रज्ञा बोलते हैं। हम्म प्रज्ञा का अर्थ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। इस विषय हम्म पर जो चर्चाएं हो रही हैं, चर्चा करने वाले लोग हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऊपर उठ के बात कर पा रहे हैं, हम्म। है ना। उससे ऊपर जो है के लेवल को ये टच कर रहे हैं। तो तभी ये अभी इस ये हम्म स्वामी जी अभी बोल रहे हैं कि सोलर फ्लैश जो होगा, हो सकता है कि अभी मई में, अभी 1 तारीख से लेके 24 तक होगा बोल रहे हैं। हम्म तो काफी पावरफुल अभी सोलर फ्लैश होंगे, उससे एआई टेक्नोलॉजी पूरा ध्वस्त हो जाएगा, यानी हम्म टोटल संचार की जो माध्यम है सारे चीज ठप हो जाएगा बोल रहे हैं। हम्म। और ऐसा कि बहुत सारे जो चीजें हैं इस चीज, हालांकि मैं तो मानता नहीं था, बाकी इस चीज को मैं डायरेक्ट देखा हूँ कि वहाँ हम्म, पे एक पुरी में एक महाराज जी रहते हैं, हाँ। तामपत्र है उनके पास में, तो आपकी जो भी इच्छा होगी पहले देखते हैं उसके, फिर तामपत्र में छप जाता है वो आपकी जो प्रश्न रहेंगे वो भी मालूम चल जाएगा, आपके उत्तर भी आपको मिल जाएगा। हम्म। तो ये चीजें मैं लाइव वीडियो ने, मेरे जो दोस्त गया था वो लाइव वीडियो करके दिखाया था मेरे को, मैं तो नहीं गया वहां पे, बाकी वो दिखाया है मेरे को, आज भी है वो, कोई भी जाके वहां पे उस चीज को चेक कर सकते हैं। तो भविष्य मालिका के बारे में जानते होंगे आप, तो भविष्य मालिका में भी लिखा है कि 7 दिन जो है हम्म सूरज उगेगा नहीं, पूरा अंधेरा रहेगा। हम्म।
फिर वो एक प्रलय जैसी एक स्थिति जो बनती है ना, उस टाइप की स्थिति बनेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। और अभी जो अवेकिंग प्रोसेस जो चल रहा है, इसमें एआई टेक्नोलॉजी को पूरा भस्म करने के लिए सोलर फ्लैश होगा, उससे सारे जो इक्विपमेंट है वो पूरे खत्म हो जाएंगे, वो काम ही नहीं करेगा। और ये अभी भी काम नहीं कर रहा है। बहुत सारे अमेरिका में जो विमान हादसे जो हो रहे हैं, क्योंकि उसको फ्रीक्वेंसी मिल नहीं रहा है। हेलो। हाँ, अब यही चीज क्योंकि आप अर्थ की देखो। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, हाँ। हम्म तो वो चेंज हुई है। तो उसमें चाइना में अभी दिखाया कि पशु पक्षी गोल गोल घूम रहे हैं, क्योंकि उसको फ्रीक्वेंसी समझ नहीं आ रही। तो अब एक इससे बात बताइए आप कि जो प्रोग्रामिंग कितनी स्ट्रांग रही है ना, हाँ इसमें जो है भविष्य भी बताया जा सकता रहा है। हाँ, अगस्त और एकदम मुनि, सटीक स्वामी जी। हाँ अगस्त मुनि हुए, हम्म। है ना, नाड़ी या जो शास्त्र है, हम्म। नाड़ी शास्त्र बोलते हैं ना। नाड़ी विज्ञान। हाँ, तो वो जो है वो वहां जाते हैं, साउथ में है उनका पूरा, हम्म। तमिलनाडु और श्रीलंका में, वहीं उनके सारे स्टोरेज हैं मैक्सिमम। हम्म। तो वहां जाएंगे तो आपके अंगूठे का निशान लेंगे, हम्म। और अंगूठे का जो अच्छा जानकार रहेगा और कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे, और थोड़ी देर हाँ। बाद एक पट्टी लेके आ जाएगा, हम्म। है ना, भोजपत्र की है, उसमें ऊपर जो है वो लकड़ी की पट्टियां रहेंगी, रस्सी लगी रहेगी, उसको खोलेगा। हाँ। खोलेगा और फिर आपको, आपसे पूछेगा इतने भाई इतने बहन इतने फलाना, यही हो ना, हाँ ये नाम है ना, वो खुद ही हम्म। बताएगा। फिर आपका नाम बताएगा, आपके पिताजी का नाम बताएगा, आपकी माँ का नाम बताएगा, आपकी पत्नी का नाम बताएगा, आपके बच्चों का नाम बताएगा, आपकी गर्लफ्रेंड कौन कौन है वो बताएगा, हम्म। कितनी गर्लफ्रेंड है, क्या है, एवरीथिंग बताएगा वो सब कुछ। बोले ये जॉब हम्म। करते हो, फलाना करते हो, ये कहे वो है, सारा कुछ बताएगा। इस तारीख का जन्म है, आपकी जन्म तारीख बताएगा, जन्म स्थान बताएगा, टाइम बताएगा, सब कुछ बताएगा। आपसे हम्म। कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको बताएगा वो, सब कुछ हम्म। बताएगा। आपका भूतकाल बताएगा, आपका वर्तमान बताएगा, आपका भविष्य बताएगा। हम्म। और वही पट्टी जो है, कोई पता चला कि दूसरा आदमी आया, उसकी भी वही पट्टी निकली, उसको फिर हम्म। पढ़ना चालू करेगा वो। आप बोलोगे उसी को पढ़ के फिर उसका नाम बता रहा है, वो इसका सब कुछ बता रहा है। हम्म। तो एक ही चीज लिखी हुई है उसी में, वो कई आदमियों का बताएगा और सबका उसके जीवन के बारे में ही बताएगा, कुछ भी गलत नहीं बताएगा। हाँ, वो ब्लैंक हो जाता है फिर नहीं ऑटोमेटिकली नहीं एक के नहीं, बाद। बिल्कुल ब्लैंक नहीं होता, लिखा हुआ रहता है। कूट तमिल है, कूट तमिल को पढ़ने के अलग अलग ढंग होते हैं। नहीं तो नहीं, जैसे एक का हुआ, उसके फिर दोबारा जब आएगा तो फिर वो नहीं तामपत्र वही रहता है। नहीं, ताम्रपत्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो, तमिलनाडु की अच्छा, बात कर रहा आपका, हूँ, हाँ हाँ। नाड़ी वैद्य की बात कर रहा हूँ, अगस्त मुनि की आकाशवाणी। बात कर रहे हैं, जिसका हम्म। ताम्रपत्र से कोई भी लेना देना नहीं है, 1% भी लेना देना नहीं है। अच्छा। हाँ, तो वो जो है, हालांकि वो एक पट्टी नहीं है, उनके पास लगभग लगभग जो है 30-40 हजार, 30-40 करोड़ पट्टियां हैं। अच्छा। हाँ, उसके लिए बड़े बड़े गोदाम बने हैं श्रीलंका और यहाँ पर तमिलनाडु में, हम्म। हम्म। हजारों गोदाम है, हजारों की संख्या में गोदाम है। अच्छा। उसमें करोड़ों पट्टियां रखी हुई हैं, करोड़ों पट्टियां, वो इस बहुत संभाल के रखी जाती हैं। हम्म। और उसमें चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी आ जाए, उसका निशान लिख करके उसके बारे में सब कुछ बता देंगे, अच्छा। एवरीथिंग। हम्म। हम्म, सिर्फ अंगूठे से। अंगूठे से। तो हाँ, तो अब ये चीजें। अब ये जो है, ये तो पूरी प्रोग्रामिंग है, इसका मतलब वही है। तो अगस्त मुनि मतलब वो उन्हीं के ही मेंबर थे, इसका अर्थ तो यही हुआ ना। अगस्त हाँ, मुनि जो है, तो ये भी क्या अनु, थे क्या हाँ, लोग? अनु के ही फ्रेंड्स या उनके कुछ रहे होंगे, अनु के ही क्लोज रहे होंगे, तभी तो उन्होंने ये प्रोग्रामिंग, ये सारी यहाँ ये प्रोग्रामिंग ही तो पूरी स्पष्ट करके गए ना कि सबका भूतकाल भविष्यकाल सब लिखा हुआ है वहां पे। हम्म। और अगले जन्म मर जाओगे और अगले जन्म में फिर आओगे, तब फिर अपना वो फिर बताएगा कि हाँ आओ आओ बैठो बैठो, पिछले जन्म में भी तुम आए थे, तुम्हारा नाम ये था और अभी तुम्हारा नाम ये है। वो तो वो पिछला, भी क्या, वो भी थे बबल्स में क्या? अब नहीं बबल्स में थे या नहीं, अब ये मुझे आज प्रश्न उठा, हम्म। आज मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि क्या उस बबल में वो भी थे क्या। क्योंकि आप जो है मतलब उसमें आपको पिछला जन्म भी बताया जाएगा, वहां जाओगे तो आपका पिछला जन्म भी बताएंगे, कहाँ थे हम्म। क्या थे, ये सब बता देंगे आपको पिछले जन्म भी। और अगले जन्म में जब आप जाओगे तो फिर वो बताएंगे यार पिछले जन्म में तो तुम आए थे फलाने फलाने, बस पट्टी पढ़वा के गए थे, पट्टी बोलते हैं ना उसको। हाँ हाँ हाँ। पिछले जन्म में तो तुम पट्टी पढ़वा के गए थे, चलो फिर से पढ़ते तुम्हारी पट्टी, इस जन्म की पढ़ते, पिछले जन्म की बताते।
अच्छा, अगली बार आप पट्टी पढ़वाने कब आएंगे, वो डेट भी वो निकाल के दे देते हैं कि आप आओगे इस जगह पे पट्टी फिर से पढ़वाओगे। ये क्या भविष्य जब लिखा हुआ था क्या पहले? तो जब भविष्य लिखा हुआ तो फिर कर्म के सिद्धांत कहाँ लागू होते हैं फिर? तो है? वो जो है, मतलब जो कर्म करोगे वो भी फिक्स है और उसका जो प्रारब्ध है वो भी फिक्स है। तो इसमें कोई गलत है ही नहीं फिर स्वामी जी, पहले से जो लिखा हुआ है उसी को फॉलो कर रहे हैं फिर सब। तो वही तो मैंने देखा तो फिर वो किया पाप कि और पुण्य फिर अच्छा, कहाँ हुआ फिर? हाँ तो वो जो है मैं खुद गया था तमिलनाडु इस चक्कर में। अच्छा। तमिलनाडु में बहुत सारी जगह भटका, कई जगहों पर गया हाँ हाँ हाँ। और मैंने कई जगह अपनी पट्टियां पढ़वाई, उन्होंने सब डिटेल बताई। अच्छा। हाँ, और रिकॉर्डिंग भी करवा के लाया, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में। तो वहाँ सबके लिए कोई भी जा सकते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, कोई भी जा सकते हैं। अच्छा। अरे वाह, बढ़िया है फिर। बहुत सारे लोग हैं, हालांकि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे घुस गए हैं जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करते, आधी अधूरी ट्रेनिंग में स्टार्ट कर देते हैं, आधा अधूरा पैसा भी उल्टा सीधा लेने लग गए हैं। फिर वो जो है हाँ बाद में बताते हैं कि देखो आपकी ये समस्या है, इसको सॉल्व करने के लिए पूजा करवानी पड़ेगी, इतना रुपया दो उतना रुपया दो। हाँ, हाँ, वो फिर वो बिजनेस बन गया अब। बिजनेस बन गया। लेकिन पहले के समय में जो है उसमें देखते थे तो हम्म। जो हायर इंटेलिजेंट कोशिएंट है जिनका, सिर्फ हम्म। वही, उसी को ही वो शिक्षा दी जाती थी। और उसकी हाँ। शिक्षा का सिस्टम ये था कि वो बचपन में ही सिलेक्ट किया जाएगा और 20 साल तक से पढ़ाई करेगा उसकी कूट तमिल की। अच्छा। क्योंकि कूट तमिल सबसे कठिन लैंग्वेज है ना। जैसे हम्म। चाइनीज लैंग्वेज या संस्कृत लैंग्वेज बिल्कुल मामूली सी लैंग्वेज है, बिल्कुल ये फटाफट सीखा जा सकता है ना इनको। हम्म। चाइनीज है, संस्कृत है, इंग्लिश है, कुछ भी नहीं है, तो कोई दम ही नहीं है इनमें, हम्म। है ना। गधे से गधा आदमी भी इनको आराम से सीख सकता है। हम्म। लेकिन कूट तमिल को कोई नहीं सीख सकता, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा पैदा हुआ होगा अच्छा। तो वही 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद सीखेगा। दिन रात सिर्फ एक ही काम करेगा और कोई भी काम नहीं करेगा, न टीवी देखेगा, न फिल्म करेगा, न शादी में जाएगा, न कुछ करेगा, सिर्फ कूट हम्म। तमिल पढ़ेगा। अच्छा। तभी हाँ, डिकोड कर पाएगा वो। हाँ, तभी वो उसको डिकोड कर पाएगा। और उसी पट्टी में एक ही ऐसे 30-40 करोड़ पट्टी है, 30-40 करोड़ पट्टी में 800 करोड़ लोग जो अभी हैं उनका भविष्य है, और ये जब वो अगले पैदा होते जाएंगे और पिछले आए हैं, मतलब उसमें 8,000 करोड़ लोगों का भविष्य भी इसी में है, 8 लाख करोड़ लोगों का भी भविष्य उसमें लिखा हुआ है उन्हीं 30-40 करोड़ पट्टियों में ही। अच्छा। उनने टाइप्स बना दिए हैं कि ये जो है कि भाई इतने टाइप होते हैं आदमियों के, इतने टाइप के लोग रहेंगे कि ये जो है 10 लाख किस्म के लोग होते हैं। तो ये पट्टी उन्हीं के काम आएगी। ये 10 लाख किस्म का टाइप हो गया, उसका अंगूठा लिया, हाँ ये इस टाइप का बंदा है, उसमें ये तो ढूंढ। फिर ये सब पहले से लिखा होता तो फिर जैसा करोगे वैसा कर्म के, फिर कहाँ पे इसमें फिर लग रहा है? फिर आप तो ये पहले से ही लिखा हुआ है, फिर ये सब चीजें तो उसको यही, फॉलो कर रहे हैं। हाँ तो यही यही तो आश्चर्य पैदा होता है, और यही तो विस्मय बोध होता है, और विस्मय हमको जगाएगा। ये तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं ना? इसको तो अपने भविष्य तो हम चेंज कर सकते हैं हम्म अपने अब अपने देखिए, हिसाब से। हाँ, ये जो है अपना एक है ब्रह्म, है ना। हम्म। ब्रह्म अब किसको कहें, क्रिएटर। अनुनाकीस, अनुनाकीस को, क्रिएटर। नहीं। अनुनाकीस। हाँ। एक है अपना जो है विष्णु, हम्म। हाँ, ये जो सीरियन, और दूसरे कौन, एटलांटिक। नहीं नहीं, तो सरपे सरपेंट्स, हम्म। है ना, सरपेंट्स। सरपेंट, हाँ। सरपेंट्स और सीरियन ये फिर। विष्णु हो गए। हम्म। ये पालनहार है ना, सरपेंट्स जो है भोजन वगैरह की व्यवस्था करते हैं, पालन करते हैं, है ना। हम्म। तो सरपेंट्स यानी नाग बोलते हैं ना, और हम्म। नाग के ऊपर विष्णु को बैठा हुआ दिखाया जाता है, हाँ। ठीक है ना। तो हम्म। ये हो गए विष्णु, है ना। हम्म। अब आते हैं महेश, है ना, हम्म। जिनको शिव कहा जाता है, और वो कौन है, वो है ह्यूमन, हम्म। मनुष्य, हम्म। है ना, जो कि जिनको आदिवासी कहा आदि जाता है। आदि आदि मानव, हाँ। हाँ, आदिवासी कहा जाता है ना। तो वो हम्म। आदिवासी थे, कबीलाई थे, अपना हम्म। तिब्बत के कबीलों में पैदा हुए, हम्म। है ना। तिब्बत का जो कबीला था जो मानसोर झील के किनारे रहता था, उनके, हम्म। हाँ, उसका एक कबीले के मुखिया थे। तो हम्म। उन्होंने जो है, उन्होंने एक अलग चीज दी, उन्होंने दिया कि कैसे हम इस प्रोग्रामिंग को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसका संहार कर सकते हैं।
हम ऐसा तांडव मचाएंगे कि ये सब जो है ध्वस्त हो जाएगा, इनका सारे प्रोग्राम सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, है ना। सब भस्म कर देंगे एक ही जगह पर, और भस्म करके जो है हम अपना जो है मुक्त हो जाएंगे। हम जो है क्या हो जाएंगे, शिव तत्व हो जाएंगे। उन्होंने उनके नाम से ही शिव तत्व हो गया, यानी कि हम प्योर बीइंग हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे। तो उन्होंने ये सारी चीजों को तांडव मचा के ध्वस्त करने की विधियां दी, है ना, कि कैसे जो है हम इनको ध्वस्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 शक्तियां हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तो ठीक है ना। गोल्ड माइन करने के लिए लेके आए थे ना इनको। हाँ, तो वो जो है, गोल्ड क्या इनको जरूरत पड़ती है, यानी गोल्ड से क्या इनको एनर्जी मिलती है क्या कुछ? देखिए गोल्ड एक ऐसी चीज है कि जैसे कोई व्यक्ति यदि बीमार है, उसको खूब सारा सोना पहना दो और उसको स्वस्थ आदमियों के बीच में भेज दो, तो वो स्वस्थ होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जो स्वस्थ आदमी है उनकी जो जैविक ऊर्जा को खींचने लगेगा, सक करने लगेगा गोल्ड जो है, और इसमें इसमें ट्रांसप्लांट करने लगेगा। तो इसीलिए जो है राजे महाराजे खूब गोल्ड पहनते थे, और वो बुढ़ापे में भी शादियां करते थे। क्यों? क्योंकि दरबार में बैठते थे और दरबार में लोग आते थे, उनकी एनर्जी सक होती रहती थी, और उनके यहाँ जो मंत्री शंत्री ये वो थे, उनको बहुत थोड़ा गोल्ड पहनने की एक वो थी, और बाकी को तो गोल्ड पहनने की इजाजत ही नहीं थी। गोल्ड पहन ही नहीं सकता था कोई राजा या बड़े आदमी गोल्ड पहनेंगे। और ये तो ये इंग्लैंड के जो रानी थी, वो भी तो उनके पास गोल्ड का कितना भंडारण, अपना भंडार, भंडारण भी तो इंग्लैंड इंग्लैंड के पास में है। हाँ, तो अपना गोल्ड इसलिए तो लूट के गए ना। रिजर्व है, हाँ। हाँ, तो वो जो है गोल्ड इसलिए ही वो रहा क्योंकि गोल्ड एक जो है एनर्जी फॉर्म था, पहले जो इथरिक फॉर्म था, एनर्जी फॉर्म था। हाँ, वो जो पहले है, अभी भी है कि अभी नहीं नहीं नहीं, है अब? उस समय इथरिक फॉर्म में था। अच्छा, अब हाँ, तो तब हार्ड हो तब गया ना अब। हाँ, तो वो जो है उसको उस रूप में माइन करते थे, और अपने उनकी इथरिक बॉडीज थी, क्योंकि अनुनाकीस की सबकी इथरिक बॉडियां थी ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो अब जो रियल सर्पेटाइन्स है, मतलब नागलोक के जो देवता हैं, हम्म। वो भी इथरिक, अभी भी इथरिक बॉडी में है। अनुनाकीस जो है वो भी इथरिक बॉडीज में है। अब हाँ। ये जो है आज से 50-100 साल पहले तक जो है हम्म देवता जहां तहां प्रकट होते रहते थे, मिलते रहते थे। हम्म जैसे यहाँ पहाड़ों में भी मैं सुनते रहता हूँ ना, ऐसे लोग हम्म अभी भी हैं। बोले हम तो आह्वान करते थे तो देवता आ जाते थे, उनसे बात करते थे पहले। हम्म। ऐसे बुजुर्ग हैं अभी भी ना। हाँ, ये अब महाराज जी ये बताया, वनखंडी महाराज जी। हाँ, कि देवता जो है बड़ी आसानी से प्रकट हो जाते थे और बातचीत करते थे, हाँ हाँ हाँ। और उनका काम था उनसे मदद मांगो तो मदद करना, वो मदद करते ही करते हैं। हम्म। उनसे प्रार्थना करो तो प्रार्थना पूरी हो जाती है। हाँ। लेकिन वो प्रार्थना इस जागतिक प्रार्थना ही पूरी होगी, इस जगत से संबंधित ही प्रार्थना पूरी होगी, हम्म। है ना। तो वह जो है, प्रश्न कहाँ था अपना? वो इथेरिक उसमें, हाँ तो, गोल्ड वाले में। हाँ तो वो जो है उस इथेरिक बॉडी में भी वो एक्चुअली क्या है, वो डिवाइन एनर्जी जो है ना, ये जो येलो येलो कलर का जो प्रकाश है ना, हम्म। यह जो है निर्माण का मूल है। अच्छा। हाँ, जैसे यहाँ पर भी जो जीवन है, तो यहाँ सूर्य का प्रकाश जो है वो येलो कलर का ही है ना, गोल्डन कलर ही है ना। हाँ, गोल्डन में है। तो गोल्डन कलर ही हमको वो करता है। तो अब यहाँ पर ये अग्नि का कलर भी गोल्डन कलर हाँ, अग्नि का कलर भी है है गोल्डन। ना, गोल्डन कलर है। तो हम्म। गोल्ड वो जो है वो अग्नि वाला फॉर्म था, तो ये जो है अग्नि का ही एक फॉर्म कह सकते हैं उसको हम, गोल्ड को। यानी ऊर्जा का प्रतीक था, सबसे बड़ी ऊर्जा था ऊर्जा वो। का प्रतीक है, तो वो ऊर्जा है एक्चुअली गोल्ड ना। तो गोल्ड में ऊर्जा रहती है, और साथ में और भी ऊर्जा जो है दूसरे इधर उधर से सक करने की क्षमता रहती है। उसकी हम्म। ऊर्जा जो है घटती नहीं, बढ़ती है। तो हाँ वो हाँ, जो है, उसमें हाँ वो जो है इसलिए खिंचता है, इसलिए उसका इतना मूल्य है। गोल्ड इसलिए सबसे मूल्यवान धातु क्यों माना जाता है? हाँ, धातुओं में सबसे महंगी धातु यही है। गोल्ड, हाँ। हाँ, दूसरे की एनर्जी भी खींच लेता है। दूसरे की एनर्जी ओके। खींच लेता है। तो वो हम्म। ये ऊर्जा को खींचता है, और उस ऊर्जा से ही जो है ये तथाकथित रूप से जो शारीरिक जीवन ये चल रहा है। हम्म। जीवन मृत्यु जो है शरीर की, जीवन मृत्यु है ना।
हाँ हाँ हाँ। जो मूल स्वरूप से हम हैं ना, तो हम जीवित हैं ना मृत मृत हैं। जीवन और मृत्यु तो हमारा जीवन मृत्यु से क्या लेना देना है। जो मूल रूप में हम हैं, हमारी जो बीइंग है, जो हम अटलांटिक, हम जिस स्वरूप में हैं, तो हमारा तो ना जीवन से लेना देना है ना मृत्यु से लेना देना है। हाँ ना हम जीवित रहते हैं ना मृत्यु होती है हमारी, ना हाँ, पैदा दोनों। होते हैं ना मरते हैं जी, है हाँ, ना। दोनों नहीं है। हाँ जीवन मरण के हम पार हैं, वो हाँ। हमारी प्योर बीइंग है। वो जो प्योर बीइंग है, वह ईश्वर से निसृत हुई है ना। ईश्वर का निकटतम रूप है ना प्योर बीइंग। हम्म तो वहां पर जो कोई डिफरेंसेस नहीं है। हम्म तो धर्म का मूल तत्व यही है कि कोई डिफरेंसेस नहीं है, कुछ नहीं है, सब एक है, कुछ भी हम्म, अलग नहीं है, सब जुड़ा हुआ है। सब हाँ। जुड़ा हुआ है, यह धर्म है। हम्म। यही चीज समझने की बात है कि सब जुड़ा हुआ है और कुछ हम्म, भी अलग नहीं है। हाँ हाँ हाँ। और ये जो भ्रांतियां विनिर्मित की गई हैं, ये विविधता की, हाँ, धर्म जाति। धर्म जाति और ये वस्तुओं की विविधता, ये तरह हाँ। जो भी हम देख रहे हैं, तो नजर उठा रहे हैं, तो जहां देखो अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं, अलग अलग रंग रूप दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ अलग अलग। हम्म। ये कुछ अलग अलग है ही नहीं, सब जुड़ा हुआ है। हाँ, पहले बताया कि उसमें सब एक एक जैसे ही थे, एक जैसे ही रूप था, एक जैसी शक्ल थी। हाँ, तो वह जो उस सोचते फॉर्म भी में एक आए जैसा। थे, हाँ, जो जो ईश्वर तत्व जिसे हम कहते हैं ना। हम्म। ईश्वर तत्व यानी कि इशारा है। ईश्वर तो मतलब हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, कि इशारा हम्म। है ना, एक उपाय है, कहने का एक ढंग है। हाँ। हाँ, उसकी तरफ तो इशारा भी नहीं हो सकता। तो लेकिन हम वो ईश्वर से कहते हैं, लेकिन ये ईश्वर शब्द भी करप्ट हो गया है ना। हाँ, हाँ, सबसे इसीलिए ज्यादा जो, करप्ट तो यही। हाँ, हाँ, इसलिए जो है, पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं ना कि ईश्वर भी एक उपाय है। हम्म। उस परम तत्व को जानने का एक उपाय है ईश्वर। उपाय से ज्यादा हाँ, कुछ नहीं है। क्योंकि कुछ भी कह लो, हम जिस रूप में भी इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो ये हाइपोथेसिस ही तो है, सत्य थोड़ी है। ये भी शोषण का एक तरीका था स्वामी जी, फिर नहीं हमारे नहीं ऊपर किसी को बिठा दिया गया। नहीं नहीं, वो तो बात की बात है। ईश्वर जो हम्म। है, ईश्वर जो मूल ईश्वर की बात हम कर रहे हैं। भगवान हाँ तो एक हाँ। अलग चीज हो गई। हम्म। भगवान तो बहुत बात की चीज होगी, बहुत छोटी चीज होगी, भगवान वगैरह। भगवान हम्म। अवतार तो बहुत छोटी चीज हो गई। जो हम्म। अल्टीमेट की बात करें, अल्टीमेट ईश्वर, हाँ हाँ हाँ। तो अल्टीमेट ईश्वर को के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता ना। हाँ तो हाँ अल्टीमेट ईश्वर जो है, ये सिर्फ हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कह थोड़ी ना पा रहे हैं उसके बारे में। हाँ हाँ तो अल्टीमेट ईश्वर जो है, ये हमारे लिए परिकल्पना ही हाँ। है ना। इसी मन और ये वो, इसी के माध्यम से हम जो इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। तो उसकी जो प्रतिकृति है, हम्म उसकी प्रतिकृति लेकिन एक जो है साकार में, मतलब हम्म वो तो इनफाइनाइट है। हम्म। लेकिन जो इनफाइनाइट बीइंग्स आई, लेकिन उसमें सेंटर्स आ गए। बीइंग हाँ। का मतलब क्या है, कि वो सेंटर है उसमें ना, हम्म कोई केंद्र हम्म है। हम्म। कि बहुत सारे अटलांटिक रहते थे, बहुत सारे कैसे हो गए भी, जब एक हैं, एक जैसे दिखते थे, लेकिन तब ये अलग अलग कैसे थे, एक जैसे दिखते क्यों थे, एक ही है तो एक जैसे क्यों दिखते हैं। एक ही है तो हम्म बात खत्म हो जाती है ना, एक जैसे दिखने की क्या जरूरत है। हम्म। मतलब कहीं ना कहीं सेपरेशन तो आ गया ना। हाँ, सेपरेशन मतलब दिखा। सेपरेशन जो है, अनंतता का सेपरेशन नहीं है, अनंतता का बोध भी कॉमन है। और लेकिन हम्म। सेंटर है। अनंतता का हम्म बोध किसको हो रहा है, वो किसी सेंटर को हो रहा है ना। हम्म। तो बहुत सारे सेंटर से, और उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होंगे ही। सब जैसे एक जैसे थे, तो एक जैसे थे का मतलब एक जैसे थे, तो अलग अलग रहने की क्या जरूरत है। कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस तो वहां आ ही गए थे, हम्म। है ना। तो हम्म। डिफरेंसेस आ गए थे, इसलिए वो, क्योंकि उनके सबके सेंटर अलग हो गए थे, सेंटर अलग हो गए थे, मतलब डिफरेंसेस तो वहीं आ ही गए, हाँ। है ना। तो वो जो है, ईश्वर जब नीचे आया, तो वो एक अलग आयाम में आया। तब एक अलग आयाम हुआ ना, पहला आयाम हुआ। वो तो आयामहीन है ना, ईश्वर तो आयामहीन है। तो हम्म। पहला आयाम हुआ, तो फिर वहां से फिर वो दूसरा आयाम हुआ, तीसरा। हालांकि अटलांटिक के पहले भी और ऊपर ऊपर भी बहुत का आयाम होंगे ईश्वर और के बीच में, है ना। हाँ। प्रतिकृति हम्म। के रूप में जब आया होगा, तो सिर्फ वो एक के ही फॉर्म में आया होगा, तो वही जीरो एक वाली बात हुई होगी। शून्य से एक हम्म। निसृत हुआ होगा। फिर उस जीरो और एक के संसर्ग से जो है, फिर बाकी डायमेंशन क्रिएट हुए।
तो बाकी डायमेंशन जो क्रिएट होते चले गए तो वो नीचे उतरते 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 जो हमारा जो हम सबसे नीचे वाले डायमेंशन में हम हैं। और ये जो अटलांटिक वगैरह सिर्फ हमसे एक डायमेंशन ऊपर थे, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर थे, ये ईश्वर के बड़े निकट थे, ऐसा भी नहीं है, है ना। ये भी जो है सिर्फ हमसे थोड़े से ऊपर थे। इथरिक बॉडीज में ये जो देवता हैं ये हमसे एक डायमेंशन ऊपर हैं। और उस एक डायमेंशन को भी उन्होंने कई डायमेंशन में अपना कुछ वहां क्रिएशन किए हुए, जैसे यहाँ एक क्रिएशन हो गए है ना, कि यही मिट्टी, यही हवा, यही पानी, इसमें देखो हजारों किस्म के पेड़ पौधे हो गए हैं। हाँ। हजारों किस्म के पेड़ पौधे हैं, हजारों किस्म के जीव जंतु हैं, हजारों किस्म की व्यवस्थाएं हैं, रंग रूप हैं, तो तो स्वामी जी, विविधता। हाँ, ये पेड़ पौधे जीव जंतु जो है ये ट्रैप नहीं है? सब ट्रैप है, सब कुछ ट्रैप है ना, सब कुछ ये प्रोग्राम है ना। पेड़ पेड़ पौधे भी? एवरीथिंग, देखो ट्रैपिंग तो सब चीज की होगी ना। मतलब ट्रैपिंग का अर्थ क्या है कि सारा क्रिएटेड है, अलग अलग तरीके से क्रिएटेड है और अलग तरीके से प्रोग्राम्ड है। प्रोग्राम्ड है तभी वो क्रिएटेड है। क्रिएशन जो एक प्रोग्राम के तहत ही तो क्रिएशन होगा ना। तो जानवरों में चेतना होती है? सब में, पत्थर में भी चेतना होती है, क्या बात करते हैं आप। चेतना तो सब में होती है, पत्थर में भी होती है, थोड़ी सुप्त चेतना है। अच्छा। अब बना ही तो सब सब चेतना से ही तो बना है। कौन सा और तत्व है, एक ही तो तत्व है ना। जो चेतना से ही तो विनिर्माण हुआ है ना। चेतना क्या अन्यथा और है क्या। चेतना ही से तो ये सब निर्माण हुआ है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जीरो जो है वो अनंतता है, जहां पर सब कुछ शांत है, प्रकंपन रहित है। और उसने अपने रूप को जब प्रकट किया मतलब वह जो है प्रकंपन के रूप में प्रकट हुआ ना। जो पहला आयाम है उसमें कुछ प्रकंपन हुए, उस प्रकंपन से कुछ आकार जैसी कुछ भ्रांति, मतलब कुछ केंद्र बना, है ना। केंद्र रहित था और उसमें केंद्र बना। फिर वह केंद्र जो है वह उस अनंतता के साथ में जो है वाइब्रेट होकर के 0101 वाली लैंग्वेज में फिर अपना बहुत सारे ऐसे केंद्र बनते चले गए। फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन, और सारे 01 एक जैसे थे। फिर वो जो 0101 है वो उनमें कुछ सम्मिश्रण हुआ आपस में। हाँ, उन सम्मिश्रणों से फिर जो है एक अलग किस्म की क्रिएशन ये सब बनते चले गए। अब ये जो प्रवाह था इसमें जो प्रोग्रामिंग थी, प्रोग्रामिंग एक्चुअली तो आवश्यक थी, क्योंकि बगैर प्रोग्रामिंग के ये सब कुछ हो नहीं सकता था। और ये सारी जो प्रोग्रामिंग हुई है इसमें जो है हम विरूप हुए हैं। विरूप होना जो है, हम विरूपावस्था में हैं, स्वरूप में नहीं, हम विरूप हैं। तो इस विरूप से स्वरूप में जाने का आनंद है, क्योंकि वहां पर आनंद है भी तो आनंद का बोध नहीं है ना। हाँ। जो ईश्वरत्व है वहां पर आनंद है, लेकिन आनंद का बोध नहीं है। बोध करने के लिए तो कोई द्वैत नहीं है। तो हम ये विरूप अवस्था में जो आए हैं प्रोग्राम के तहत में फंसे हैं तब तो निकलने का मजा है ना। अब जो फंसा ही नहीं है उसको क्या पता स्वतंत्रता का क्या महत्व है और स्वतंत्रता का क्या आनंद है। तो वही है कि मछली को जल में क्या पता कि अपना जो है जल का क्या आनंद है। जब वो बाहर जाके तड़फड़ाए और वापस समुद्र में जाए, वापस जल में जाए, तब उसको जल का महत्व समझ में आए। बाकी तो अभी तो हाँ, इतने हाई लेवल में ट्रैप कर चुके हैं लोग कि हर चीज को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोग अपने हिसाब से करवा सकते हैं। नहीं नहीं, मॉनिटरिंग यानी अभी से कर मस्तिष्क में रहे हैं तरंगे ऐसा भी नहीं है। ऐसा मस्तिष्क में नहीं तरंगे है। भी भेज सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मॉनिटरिंग अभी हो रही है। ये मॉनिटरिंग शुरू से ही हो रही है। मॉनिटरिंग से बाहर हम कभी भी नहीं रहे। अच्छा। यह जो है जहां पर भी विभेद पैदा होगा वहां पर कोई ना कोई जो है बॉसेस में आएगा ही आएगा। अब जो है यहाँ पर ये इस स्थूल रूप में भी जैसे आए हैं तो जगह जगह पे नेता पैदा हो ही जाएंगे। बॉसेस में आएगा, उस नेता के ऊपर एक और नेता बैठेगा, उसके ऊपर एक और नेता बैठेगा, उसके ऊपर एक और नेता बैठेगा, है ना। फिर प्रधानमंत्री बैठेगा, उसके ऊपर और कोई, है ना। फिर उसके बाद में बोलेगा नहीं नहीं, दुनिया का सबसे बॉस कौन, तो बोले नहीं नहीं, वो अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का बॉस होता है ना। तो वो जो बॉसेज्म जो है वो विभेद के साथ तो बॉसेज्म आ ही जाएगा। यदि जंगल में जो है अपना बहुत सारे जानवर रहते हैं तो राजा तो शेर ही कहलाएगा। वहां भी बॉसेज्म चलेगा। बंदरों का एक झुंड है तो उसमें एक बॉस होता है, पता है ना आपको, एक हुड़का।
हाँ हाँ हाँ। उसमें जो है एक जो है चीफ होता है उनका, उसके इशारे पे ही सब चलता है। तो ये जो कोई मंदिर है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री है, और भी बहुत सारे जो मंदिर हैं, हाँ, ये क्या, ये भी बबल्स में है? ये तो एक अलग तरीके का मामला है। ये जो जैसे शिव तत्व की हम बात करते हैं ना, ये तो उनके कंट्रोल में नहीं है? ये जो है उन्होंने ये मंदिर इसलिए बनाए कि यहाँ पर वो एनर्जीज हैं कि यहाँ आओगे तो जो है इस ट्रैप से बाहर होने की एनर्जी यहाँ पे मिलेगी। ट्रैप को अच्छा। समझने की एनर्जी मिलेगी कि तुम ट्रैप्ड हो। दूसरी बात, इस ट्रैप से कैसे बाहर छलांग लेना है उसमें सपोर्ट मिलेगा। ये सपोर्ट सिस्टम है ट्रैप से बाहर होने के। अच्छा, हाँ। तो इसी से ट्रैप हो जाते हैं इसमें, हाँ, और फंस जाते हैं अपन। तो एक्चुअली जो इसलिए जो बोलते हैं ना, शिव शिव जो है, शैव जो है, शैव हम्म। बोलते हैं ना कि हम रियल हैं। हाँ हम जो है रियल साधक हैं, शैव बोलते हैं ना। जैसे नाथ पंथ है, गोरखनाथ है, आदिनाथ बोलते हैं। हाँ हाँ। गोरखनाथ है ना। हम्म आदिनाथ से ही सब निकले हैं ना, जिसको हम शिव बोलते हैं, है ना। तो ये जो है उन्होंने जो एक डिजाइन किया एंटी ट्रैपिंग प्रोग्राम, हम्म कि हम इस ट्रैप को समझ सकें और इस ट्रैप से बाहर हो सकें। हम्म। उन्होंने कहा कि पहली बात तो विस्मय बहुत जगाओ, क्योंकि विस्मय के साथ ही तुम झटके से सारे प्रोग्राम से बाहर आ जाते हो। और ऐसे देखते हो किसी चीज को कि जैसे मैं पहली बार देख रहा हूं। हम्म। तो पहली बार देख रहा हूं का मतलब वहां पर सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा है। नहीं हाँ। तो हम किसी भी चीज को देख रहे हैं तो हमने जो जन्मों जन्मों से वैसी चीजें देखी हैं, उसके सापेक्षता में, उसकी रिलेटिविटी में हम चीजों को देख रहे हैं। ट्रैपिंग का मतलब हाँ, क्या है? वो ट्रैपिंग धारणाएं का बना मतलब रखी हैं। ये है कि आपके पास धारणाओं का समूह है। एक हाँ। प्रोग्रामिंग है, धारणा ही तो प्रोग्रामिंग है ना। हम्म। तो वह जो है धारणाओं की प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम चीजों को देख रहे हैं। हम्म। तो हम जो देख रहे हैं तो वही एक प्रोग्रामिंग है, और हम जो देख रहे हैं स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, हमको विस्मय नहीं होता। हाँ, हम तो इसे जानते हैं। हाँ, ये तो फलाना फूल है। हाँ, ये तो हम्म चंद्रमा है। हाँ, ये तो सूरज हम्म। है ना। और विस्मय बोध के साथ हम देखते हैं अचानक कि चंद्रमा को देखते हैं, लेकिन चंद्रमा शब्द नहीं आता। बोलते हैं अरे क्या जबरदस्त, वहां कुछ भाषा या शब्द होता ही नहीं है ना। है ना। आहा, आहा वाला बोध होता है। ये क्या हम्म है? विस्मय बोध हो जाता है। और उस विस्मय बोध के साथ में ना हम इसको चंद्रमा नाम देते हैं, ना कुछ पुराना वो करते हैं, और हम एकदम विस्मित हो जाते हैं। और नयापन जैसे, रहेगा हर चीज। हाँ हाँ, नयापन आएगा। और जैसे ही विस्मय बोध समाप्त होगा, हम्म तो हम जो है फिर वो उसकी फिर हम तुलना करने लगेंगे, फिर हम विचार करने लगेंगे। लेकिन प्रथम कुछ क्षणों में हम विस्मित हो जाते हैं। सौंदर्य बोध, तो सौंदर्य जो है ये एक अच्छा वो है, सौंदर्य एक मार्ग रहा है ना। इसलिए बोलते हम्म हैं कि नेचर सपोर्ट करता है कि नेचर में यदि आप सौंदर्य को देखने की आपकी क्षमता है, क्योंकि जो क्षमता है वो तो प्योर है ना। हम्म। कि ये जो क्षमताएं हैं वो अपने आप में प्योर है। देखने की क्षमता यदि प्योर है आप में, तो हम्म। देखने की क्षमता आपको बाहर निकाल देगी ट्रैप से। सुनने की क्षमता आपको प्योर है, तो सुनने की क्षमता आपको ट्रैप से बाहर निकाल देगी, जो नेरुदा जिस बारे में बोल रहा है ना। तो ये हमारे हार्ट पोर्टल है, समझो, हार्ट को ये लोग मैनिपुलेट नहीं कर पाए। नहीं, मैनिपुलेशन तो हर लेवल पे है, लेकिन हार्ट थोड़ा जो है ये बाद की प्रोग्राम चीज है। थोड़ा सा बाद में प्रोग्राम किया गया है ना। तो हार्ट इसलिए भी क्या प्रोग्राम है? इसलिए हाँ, लेकिन इसमें कम प्रोग्रामिंग है। हाँ, एक थोड़ा रास्ते हैं वो। ये ज्यादा तरल है ना। हार्ट ज्यादा तरल है तो इसकी ज्यादा प्रोग्रामिंग हो नहीं सकती है। हम्म। इतना ज्यादा तरल है कि वो किसी सांचों में आता नहीं है। हम्म हालांकि ये जो है हम किसी भी ऐसे किसी एक आलम्बन को लेकर के हम ट्रैप के बाहर चले जाते हैं, छलांग मार देते हैं ना। हम्म अब कहते हैं कि आ, किसी ने जो है गुरु नानक देव ने गा गा के पा लिया है ना। हम्म और किसी ने बोले फलाने ने जो है देख देख के पा लिया, हम्म। है ना। हाँ, कोई किसी पत्ता देख रहा है गिरते, उनको हो गया जुलाहे, कबीर जैसे जुलाहा कर रहा था। नहीं, मतलब हाँ, किसी ने सिर्फ देख देख के पा लिया। हाँ। किसी ने जो है सुन सुन के पा लिया। मतलब किसी ने किसी एक इंद्री के अल्टीमेट डायमेंशन में जाकर के छलांग मार ली। हम्म। तो हाँ, ये जो शुद्ध रूप से हम
किसी भी एक उसमें चले जाएं तो इस ट्रैप के बाहर हम छलांग ले सकते हैं। वो नयापन देखने की क्षमता। हाँ, तो भगवान शिव जो कहते हैं ना कि विस्मय बोध जो है ये साधक के लिए प्राथमिक है। हम्म। कि साधक वह है जो समझ रहा है कि मैं ट्रैप्ड हूं और मुझे ट्रैपिंग के बाहर जाना है। हम्म। ये जो गोल गोल चक्कर है, ट्रैपिंग का मतलब यही है कि हमें गोल गोल चक्कर में फंसे हुए हैं हम्म। कि ये शरीर छूटेगा, फिर हम दूसरा शरीर धारण करेंगे और लगता रहेगा कि मैं शरीर हूँ, और फिर हाँ। शरीर से अलग हो जाएंगे और शरीर के बगैर कुछ है ही नहीं, क्योंकि अब मुझे जो है शरीर में रहते हुए जिन लोगों के साथ बुरा किया उनको जाके ओबिलाइज करना पड़ेगा, जिनसे भला किया उनसे कुछ बेनिफिट लेना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ कर्म एक के सिद्धांत हाँ, वो तो भी अब तो इसमें एक रहेंगे। समझने वाली बात ये है कि एक बहुत बड़ी बात ये आती है कर्म के सिद्धांत की, हम्म। कि एक्चुअली क्या है, कर्म का सिद्धांत इसलिए काम करता है क्योंकि हम खुद जो है मनुष्य रूप में धरती में ही रहना चाहते हैं। हम पहली बात मरना नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम लंबे से लंबा जिए। उसके हम्म। बाद में हम चाहते हैं कि मरने के बाद हम फिर से यहाँ जन्म लें। अच्छे हम्म। से अच्छे साधक से पूछो कि मरने के बाद तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओगे, तुम्हारा तन भी खत्म, तुम्हारा मन भी खत्म, तुम्हारी आत्मा भी खत्म, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी भी खत्म, तुम्हारा सब कुछ खत्म, जीरो। कुछ हम्म। भी नहीं बचेगा, ना तुम्हारा धर्म बचेगा, ना तुम्हारा ध्यान बचेगा, ना तुम बचोगे, किसी भी स्तर पे तुम नहीं बचोगे और तुम पूर्ण हम्म। रूप से मुक्त हो जाओगे। नहीं नहीं बाबा, मुझे वो वाली मुक्ति नहीं चाहिए। ना हाँ भी हाँ, बोले ये मैं लेकिन सुनता। अंदर से आएगा कि नहीं 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 नहीं, और इतनी जल्दी नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ। अभी तो मुझे देखना है, समझना है, भोगना है अभी। हाँ, तो बोलते हैं हाँ, मतलब नया जन्म भी हम मनुष्य में ही चाहते हैं, ऐसा भी मनुष्य में ही कई लोग चाहते हैं। हैं। ये हम्म। जो है एक्चुअली साधकों की बात कर रहा हूँ, जो डीप साधक है उनमें भी 99.99999% लोग जो हैं, मतलब ये हम्म। मान के चलो 1 लाख में 99,999 लोग जो है ये चाहते हैं कि वो फिर से मनुष्य जन्म में आए। हम्म। वो पूर्ण मुक्ति का साहस नहीं कर पाते हैं। हम्म। जैसे शून्य की बात यदि बुद्ध करेंगे तो बुद्ध को मानने वाले लोग नहीं मिलेंगे, बुद्ध के जाने के बाद उसके कर्म कांड को मानने वाले भले मिल जाएंगे, लेकिन बुद्ध की देशना को समझने वाले नहीं मिलेंगे। हम तो स्वामी जी चिंतामणि स्टोन जो मंगाया हूँ ना अभी, वो हाँ। प्रवीण भाटिया के ग्रुप से एक जने का था, तो चिंतामणि स्टोन रखना बोले थे, हम्म। तो वो मंगाया, तो उसको क्या चार्ज करना रहता है, हम्म। यानी आपको मैनिफेस्ट करना है कि क्या चीज चाहिए, तो हम तो पूर्णतः मोक्ष मोक्ष ही उसमें चार्ज किए हैं हाँ कि इस नहीं जन्म मरण से पूरे मोक्ष मोक्ष मिल जाए अपने को, नहीं दोबारा हम मोक्ष जन्म में एक्चुअली चाहते ही नहीं, एक्चुअली यानी क्या है, मोक्ष भी नहीं, यानी इस जन्म से, इस ट्रैप से हम बाहर हो जाएं। नहीं इससे बाहर ना हो जाए, हम पूरी तरह से मिट जाएं। हाँ। कोई बचेगा ही नहीं तो कौन ट्रैप में रहेगा। हाँ, कुछ रहे, हम कुछ हो ठीक ही से मत। मरें, ठीक से मरें, ऐसी मौत मरें, ऐसी मौत मरें कि मरने के हम्म। बाद कुछ नहीं बचना चाहिए, हम किसी भी लेवल पे कहीं पे भी ना बचें, पूरे पूरे मर जाएं। तो पूरी तो तरह से यदि मर जाएंगे तो ट्रैप के बाहर हो जाएंगे, यदि कुछ बचेगा तो ट्रैप में आ जाएगा। तो उसके लिए मरने की जरूरत क्या है? जीवित रहते भी तो हो सकते हैं ना बाहर। नहीं नहीं नहीं, वही तो असल जो साधना है वो तो मरने की साधना है ना, ठीक से मरने की हम्म। साधना है, पूरा पूरा मरने की साधना है। हम्म। ऐसा मरो, है ना। हम्म। वो बोलते हैं ना मरो है जोगी गोरखनाथ, मरो। हाँ। हाँ। हाँ, मरो है जोगी मरो है मरो, जोगी मरो मरो, मरण मरो है मरण मीठा, के मीत। मरो हाँ। मरण है मीठा, इस हाँ। मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा, जिस हाँ। मरनी गोरख मरी दीठा। मतलब हाँ। वैसी मौत मरो जो गोरख जिस मौत को जो है मरा है, और वो जो है अल्टीमेट जब देह के साथ मरेगा तो पूरा पूरा मरेगा, उसके बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। न तन बचेगा, न मन बचेगा, न भाव बचेगा, न आत्मा बचेगी, न परमात्मा बचेगा, न ईश्वर तत्व बचेगा, न कुछ भी नहीं बचेगा। एवरीथिंग इज हम्म। फिनिश, कुछ भी नहीं बचेगा। जब कुछ बचेगा ही हम्म। नहीं तो किसको ट्रैप करोगे। हाँ, कुछ रहेगा ही नहीं, हाँ सही हाँ। बात। तो नेरुदा इसको जो तो बात कर रहे हैं, अच्छा अब तो एक जैसी वो कोई एक बात आ रही थी इसी नेरुदा वाले प्रकरण में कि वो जो है कपि कपि मानव, कपी, हाँ। है ना, कपि हम्म। मानव जो है वो जो है हम्म। उसमें उसमें पहले डाला गया, है ना, उसकी बीइंग को अटलांटिक हाँ। के, हाँ। और जो है उससे काम कराए गए। और वो जो हम्म। कपि मानव है उसको हम्म। ये नहीं पता था कि उसकी ताकत क्या है, उसकी शक्ति क्या है, जबकि वो बहुत हाँ, शक्तिवान था कपि मानव। क्योंकि उनको और शरीर चढ़ाया गया था, ये इनके इनके द्वारा बुलाया गया था ना जानबूझ के। हाँ, अब ये यही यही कथा जो है कहीं और पर भी लिखी हुई है, और उसको मैं हम्म। डिकोड कर रहा हूँ आपके सामने ना। हम्म। रामायण में एक कपि मानव थे जिनका नाम था हनुमान। हाँ।
और उनको ये पता नहीं था कि उनकी ताकत कितनी है, उनकी क्षमता कितनी है। बिल्कुल, वो मेरे को हाँ सुना तो मेरे को भी लग ही रहा और था कि यही हम जो सब हनुमान है भूल यह चुके जो हैं। है अपना जामवंत जी ने जो है हम्म। उन्हें जब उनकी शक्तियों का भान कराया हम्म। कि तुम में इतनी शक्ति है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो उन्हें अपनी शक्तियों का भान हुआ और उन्होंने जो है वह संजीवनी बूटी लिया है। संजीवनी बूटी यानी कि जिसके बाद जो है ये जन्म मृत्यु वाला चक्कर खेल खत्म है, मतलब वो मृत्यु और ये सारे भयों को काट देगा। संजीवनी बूटी, हाँ है ना? तो वो हाँ इस हाँ। कथा में वो वही इशारा छुपा हुआ है और इस कारण उनको जो है राम का आशीर्वाद मिला। राम यानी ईश्वर तत्व का आशीर्वाद, आशीर्वाद यानी कि उसमें लय होने की एबिलिटी प्राप्त हुई, है ना? उस परम तत्व में लय होने की एबिलिटी प्राप्त हुई कि जहां पर कोई द्वैत नहीं बचता है। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ, कि वहां पर तो जो है अभी कोई, आवाज आवाज अभी ड्रॉप हो गया था कुछ समय के लिए। हाँ, तो वो जो है थोड़ा। उसमें कोई द्वैत नहीं बचता है, कुछ भी हाँ द्वैत नहीं बचता है, वह एबिलिटी प्राप्त होती है आशीर्वाद के द्वारा। तो वो जो संजीवनी बूटी लेगा है, मतलब ये जो स्ट्रैपिंग के बाहर होने वाली कोई विद्या उन्होंने वो वह क्षमता जो है उन्होंने ढूंढ निकाली हाँ, जब उन्हें यानी उनकी उनकी शक्ति को जब उनके बारे में बताया गया। तो वैसे ही अपन अटलांटिक है बाकी भूल चुके हैं ये चीज, जैसे याद आएगा अपने को। हम्म। तो हमारी शक्तियाँ ये चाहते भी हैं कि इस शक्तियों को भूले, यानी जानबूझ के हमको ऐसे ही बनाया गया है ताकि अपनी शक्ति को याद ना करे लोग। यदि उनको डर भी था यदि बोलते हैं। यदि जो है हमको किसी को गुलाम बनाना है तो हम्म। उसकी स्वतंत्रता को जो है मारना पड़ता है, तभी हम उससे काम ले सकते हैं। उसको हाँ हमको सही नियम बात। कायदे बनाने पड़ते हैं। अब किसी फैक्ट्री या ऑफिस में जाएंगे, उसमें नियम कायदे रहते हैं कि आपको इतने बजे ऑफिस आना पड़ेगा, आपको इसी टेबल पे बैठ के काम करना हाँ, पड़ेगा, आपका डिपार्टमेंट ये है, ये वाली फाइलें निपटानी पड़ेंगी, ये जो है आपको तभी टाइपिंग आनी कंट्रोल होगा। चाहिए या आपको कंप्यूटर आना चाहिए, हम्म। और ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वो आप पढ़ाई करके वो वाली आइए, ये वाला जो है आपको ये काम इस प्रकार से करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ जो है पूरा निर्धारित रहता है, तभी अपना उससे आप किसी प्रकार का गुलामी करवा पाओगे, उपयोग कर पाओगे, सही बात। है ना? तो वही वही चीज है ट्रैपिंग, और क्या है? मतलब कोई जो है ऑफिसर है बोलता है, तो ऑफिसर का मतलब एक खास किस्म से ट्रैप है। उसको जो है उड़ाया गई है वो चीज, वो जो है वो वाला सूट उसको उड़ाया गया ऑफिसर वाला, हाँ, है ना? गुलामी की एक सीढ़ी है। हाँ, है गुलामी का एक सूट उसको उड़ाया गया कि तुम ऑफिसर हो, और ऑफिसर बन के वो अपना उस दबदबे में खूब काम करता है कि हाँ। मैं तो जो है कलेक्टर हूँ, मैं जो है एसपी हूँ, मैं फलाना अधिकारी हूँ, मैं मैनेजर हूँ। तो वो जो है उस प्रकार का उसको आवरण दे करके उससे काम कराया जाता है, बदले में उसे गाजर दी जाती है, ये गाजर पकड़, हाँ। कि तू ऑफिसर है और ये अपना पैसे पकड़, सैलरी पकड़। हम्म। तो इस प्रकार की जो है वो चीजें बनाई जाती हैं, परिकल्पनात्मक चीजें जो एक कॉमन हिप्नोटिज्म वाली चीजें, जैसे धन एक कॉमन हिप्नोटिज्म वाली एक चीज क्रिएट की गई। और वही जो है ट्रैपिंग के लिए सबसे पहली चीज है कि जरूरतें पैदा करना, आवश्यकता पैदा करना। जो हम्म। हाँ उच्च लोग हैं, मतलब एक्चुअली वो जो हम देवलोक की उच्च देवलोक थे ना, अटलांटिक का मतलब ये है, उच्च हाँ। देवलोक में थे, मतलब वहां पर जो है ना देश काल होता है देश हम्म। काल होता है, लेकिन वो देश काल इतना सूक्ष्म होता है कि उसका पता ही नहीं चलता। मतलब वहां जो है लाखों तो के लिए कोई कीमत देने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो जो है वहां का एक दिन लाखों साल का होता है, ऐसा एक मिथक रूप में कहा जाता है ना। तो अच्छा। वो हम उनकी सापेक्षता, उनकी रिलेटिविटी अलग होती है। वहां ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना ठंड लगती है, तो किसी जरूरत ही नहीं, ना वहाँ घर बनाना है, ना हाँ। वहां पर जो है वो ठंड के कपड़े इकट्ठे करने, ना गर्मी से बचने के लिए एसी है, ना बिजली की पैदा करनी, ना भोजन का सिस्टम बनाना कि ईंधन की जरूरत पड़ेगी कि ये पड़ेगा, है ना? और फिर अपना हाँ हाँ हाँ। खाएंगे तो फिर उसको निकालने का सिस्टम, की बाथरूम बनाना पड़ेगा, कि ये करना पड़ेगा, कि पानी की व्यवस्था लगेगी, कि ये लगेगी, कि वो लगेगी। तो वहां पर किसी तत्व की कोई हम्म। जरूरत ही नहीं है। और जो है ना हाँ। ही किसी शरीर में फंसे हुए हैं, मतलब इस प्रकार के स्थूल शरीर में फंसे हुए हैं, इथरिक बॉडीज हैं।
मेरे को तो लगता है स्वामी जी अपने को भी खाने पीने की जरूरत नहीं है। नहीं ये नहीं, भी आपको खाने सोफा से पीने की लगता है। जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम हिप्नोटाइज्ड है ना। हाँ वैसे तो मतलब इस कॉस्मोस में सब कुछ है, धूप मिल रही है, हवा मिल रही है, बहुत है, काफी है धूप हवा। हाँ, पानी पी रहे हैं तो हीलिंग हो रही है, बॉडी को हीलिंग हाँ कर नहीं, देता है पानी। पानी पानी की भी जरूरत नहीं होती है। हम्म। अब मैं तो मिला हूँ ऐसे एक सज्जन से। हाँ, तो हाँ, गुजरात में मैं मिला था, मैं भी नहीं, गुजरात में तो हाँ स्वामी जी से जानते होंगे हाँ, आप तो उनको। नहीं, मैं तो यहाँ पर मिला, उन्होंने तो अपना 180 साल की उम्र है उनकी, और उन्होंने कभी कुछ खाया पिया नहीं। अच्छा 180 अच्छा। साल की उम्र में, और बिल्कुल यंग है, फिट है, मस्त है। ये भी नहीं खाते अपने महाराज जी, वनखंडी महाराज जी अभी जो है ना, हाँ हाँ। इनका भी वो कभी इच्छा हुई तो खाते, खाते ही नहीं, कई दिन तक नहीं खाते। हम्म। बस पेड़ पौधे के बीच में बस चले जाते हैं, जाके बैठे रहते हैं, पेड़ हम्म। पौधे से ही ले लेते हैं ऑक्सीजन पूरा। हाँ, तो उसकी सारी उतनी तो एनर्जी मिल ये जो जाती है। है, हम किसी जो है मास हिप्नोटिज्म के शिकार होते हैं, और मास हिप्नोटिज्म जो है हमें कई तरह की समस्याएं देता रहता है। हम्म। तो हम जो ट्रैप्ड है ना, कि हमें लगता है कि नहीं, ये अपना दिन में 2-3 बार खाना जरूरी है, नहीं फलाने विटामिन की जरूरत है, ढकाने की जरूरत है, ये डिफिशियंसी हो जाएगी, हाँ, वो हो जाएगी। ये सब क्या है? सब ट्रैपिंग ही तो है। सब माया जाल है। हाँ, ये सब इल्यूजन पैदा किया गया है। हाँ हाँ। आप टेस्ट कराओ, फिर आपको लगे कि बीमार हो आप, फिर उसके बाद हम्म। उसकी मेडिसिन ले आओ, हाँ, ताकि और आपकी अर्निंग एक्चुअली प्रोसेस रुक जाए। एक्चुअली जो है वो खाने पीने से ही बीमार हो रहे हैं हम। बीमारी के खाने कारण पीने खाना से, भी, हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, खाना पीना ही सबसे बड़ा कारण है बीमारी का। सबसे अगर सबसे आदमी कर हम्म। कैंसर पेशेंट को स्वामी जी अगर ना खिलाओ तो सारे जो सेल्स है उसके खुद खत्म हो जाते हैं, कैंसर सेल्स। हाँ, अब ये है कि अ, ये जो खाने पीने का हिप्नोटिज्म है, ये मानसिक रूप से इतना गहरा, क्योंकि सारा हिप्नोटिज्म मानसिक है, और हमारी हम्म बॉडी जो है साइकोसोमेटिक है। मतलब हम्म शरीर और मन जो है अलग अलग नहीं, एक ही है। अब हम्म हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, पूरे साइको सिस्टम में, यदि ये फीड है कि ये वाली जो है फीडिंग, ये जो फूड फीडिंग है, ये हमारी जरूरत है, इसके बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते, तो फिर हाँ, वो दिमाग हाँ, ये तो फिर जो है, यदि जो फूड नहीं खाएगा वो कुछ दिन में मर जाएगा, 2-3 महीने मर में। जाएगा। हाँ, इसलिए उसको मर लगेगी इसलिए भूखमरी आई। इसलिए मरेगा क्योंकि वो जो है उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फीड है। और बॉडी जो है साइकोसोमेटिक है, हाँ मतलब उस मन को जो है शरीर फॉलो करता है, क्योंकि मन और हाँ शरीर हाँ अलग हाँ। अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं। हम्म ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब यदि जो उस हिप्नोटिज्म को यदि कोई तोड़ देता है, तो कहते हैं ना, अन्न हम्म अन्नमय कोश टूट गया। तो हम्म अन्नमय कोश टूट गया, या फलानामय कोश टूट गया, भावमय कोश टूट गया, ये जो साधना कही जाती है ना, अंततः तो हम्म। आनंदमय कोश भी फूट जाएगा, तोड़ना पड़ता है, कि आनंद आनंद के नाम पर भी हम किसी धारणाओं के शिकार हैं, कि धारणागत आनंद होता है, आनंद भी धारणागत होता है। बिल्कुल। तो ये जो है, ये सारी चीजें टूटती जाएं, तो हम्म। अन्नमय कोश टूट जाएगा, तो भूख प्यास की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। हाँ, उससे सारी बीमारी चली जाएगी और आपकी एनर्जी बिल्कुल सेव रहेगी। आपकी सारी एनर्जी आपके अपने भीतर लगा सकते हो। हाँ, एनर्जी तो सब एनर्जी से ही बना है, और एनर्जी तो सब तरफ बह ही रही है ना, एनर्जी के अलावा कुछ है कहाँ। कॉस्मोस से तो आपकी जो एनर्जी ऐसी मिल जाती है ना, अलग से एनर्जी की क्या जरूरत है। जो खाते पीते हैं उसमें सारी एनर्जी अपने पचाने में ही चली जा रही है। हाँ हाँ हाँ। तो उस एनर्जी को हम दूसरी जगह पे लगा ही नहीं पा रहे हैं, और ना लगाए तो भी करे क्या आदमी, तो फिर खाने की इतनी हैबिट बन चुकी है तो कि वो भागने की आदत पड़ गई हाँ, उसको। यदि हम ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें ये सारा देखना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ ट्रैप है और कैसे कैसे ट्रैप है। दुनिया ट्रैप है, दुनिया ट्रैप है, ये बात छोड़ करके हम ये बोलना चाहिए कि मैं ट्रैप हूं, और मैं यहाँ यहाँ ट्रैप हूँ। क्योंकि मैं जो है हाँ वो, समझदार आदमी नहीं हूं, क्योंकि मैं ट्रैप हूँ। ट्रैप का मतलब ये कि मैं समझदार नहीं हूं, इसलिए मैं ट्रैप हूँ। हाँ देखो, हाँ हाँ, हाँ, मैं सही। मतलब भोजन करता हूँ, मतलब मैं ट्रैप हूँ। मैं ये इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो करता हूँ, मतलब ट्रैप हूँ। इसका मतलब ये कि मैं समझदार आदमी नहीं हूँ। मुझे समझदार बनना हम्म। पड़ेगा। मुझे हाँ, समझदार बनना पड़ेगा और अपनी ट्रैपिंग को पहचानना पड़ेगा। और जैसे मैं समझदार बनता जाऊंगा, तो ट्रैपिंग के बाहर होता चला सब वो जाऊंगा। तो हमको कुछ सारे सब में नया करना पड़ेगा। हाँ, तो सब जो है अपना प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश है ना, विज्ञानमय कोश, भावमय कोश, अन्नमय कोश, ये सारे कोश टूटते चले जाएंगे। है ना, ये कोश है हाँ। ना, कोश का मतलब है मतलब एक जो है जाल, एक कारागृह। कोश का मतलब होता है हम्म कारागृह, उसके अंदर बंद हो। हम्म। है ना, विज्ञान में कोश में बंद हो, कि अन्न में कोश में बंद हो, कि प्राण में कोश में, किस किन किन कोशों के अंदर बंद हो। वो तो हम्म। कारागृह है ना, कोश का मतलब कारागृह। हम्म।
तो वह जो है कारागृह सारे तोड़ने का मार्ग है समझदारी, है ना। सही सम्यक बात। ज्ञान, सम्यक हम्म ज्ञान हम्म के माध्यम से जो है ये सारे कोष टूटेंगे। हम्म। और ये सब सारे कोष जब टूट जाएंगे तभी जो है हम उस परम मुक्ति की अवस्था में पहुंचेंगे। हम्म पर ये सवाल ये है कि हम तो, हमारे भीतर तो भय डाला गया है, फियर डाला गया है, तो हम हम्म जो है आध्यात्म की बकवास करते हैं और मरने से डरते हैं। हम्म अब मरना, प्रॉपर मरना है, 100% मरना है, पूरी तरह से मरना है। हम भी मर जाए, हम हमारा मन भी मर जाए, हमारी आत्मा भी मर जाए, हमारा ईश्वरत्व भी मर जाए, हमारा ये भी मर जाए, हमारा वो भी मर जाए, हम जो जो जहां जहां है पूरी तरह से मर जाए, कुछ भी ना बचे, हम्म शून्य ही रह जाए। हम्म कुछ भी नहीं बचना चाहिए, पूरी तरह से मरना चाहिए। तो हम्म पूरी तरह से जब हम मरेंगे तो वही मुक्ति है। हम्म तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। पूरे हम्म पूरे मरो, जब पूरे पूरे मरोगे तभी जो है वह बात बनेगी, हम्म तभी हम ये सारी ट्रैपिंग से बाहर हो जाएंगे। तो हम्म नेरुदा जो कह रहा है, एक्चुअली वो नेरुदा का तो उधार ज्ञान है ना, उसको जो हम्म है कहीं से दिया गया है और उसको जो है वो अपना आगे बता रहा हम्म। है ना, उसको कहीं से कुछ अपना जानकारी दी गई है। किसने? रिसर्च में थे वो। हाँ। वो हम्म। हाँ। क्या विंग, विंग फलाना क्या बोलते थे उनको? हेलो। हेलो, आवाज आ रही स्वामी जी? हाँ हाँ, क्या बोलते थे? हाँ, विंग? विंग मेकर। विंग, विंग मेकर। विंग नेकर, हाँ। विंग मेकर। तो वो जो है इनको अपना, उन्होंने वो जानकारियां दी थी नेरुदा को। क्या नाम था नेरुदा का पूरा? डॉक्टर नेरुदा के नाम से ही अब। अच्छा, डॉक्टर नेरुदा है जो भी है, हाँ, हाँ। डॉक्टर नेरुदा है, तो वो जॉब करते थे, तो जॉब को छोड़ दिए। हम्म। फिर इसके पब्लिश होने के बाद इसको गायब भी कर दिए। 2008 में ये बोल दिए थे, बाकी 14 में पब्लिश हुआ। हाँ हाँ हाँ। तो इनको मालूम था कि उस समय तैयार नहीं थे लोग। तो अभी क्या, वेकिंग प्रोसेस काफी हाई है ना, तो इस समय इनको चाहते थे कि इस चीज को ओपन किया जाए। तो ये अभी हम्म खासतौर से अभी भी काफी बढ़ रहा है। तो तो एक्चुअली नेरुदा कोई कोई बहुत हाई वो सोल नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, हाँ, बस उसको जानकारी थी, जानकारी को बताया वो। जानकारी बाकी को उस ट्रैप बताया। को जानते थे, यानी ट्रैप को जो क्रिएट जो करते थे उसके साथ, उसके ग्रुप में थे, समझो ये। ये मतलब ये कि अपना जो है, जो ट्रैप को जानता है वो साधना की पहली सीढ़ी पे खड़ा हो गया है। हाँ जो जो ये जानता है कि मैं ट्रैप्ड हूँ, मैं हाँ, किसी ये पहली प्रोग्राम सीढ़ी को है। फॉलो कर रहा हूँ और मैं जो है गुलामी की जिंदगी जी रहा हूँ, मैं गुलाम हूँ। ट्रैप्ड का मतलब मैं गुलाम हूँ। जो जानता है कि मैं गुलाम हूँ, वो पहली सीढ़ी पे खड़ा हो गया, वो साधक कहलाने की योग्य है। उसको योग्य साधक। है, और उसकी संभावनाएं पूरी है उससे निकलने की। अभी जो ये जो प्रोसेस जो क्योंकि हो रहा है, देख, सोलर नहीं, प्लेट। सीधी सी बात है कि जो ये जानेगा कि मैं गुलाम हूँ, वो गुलामी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और जो हाँ, जानता ही नहीं कि मैं गुलाम हूँ, वो गुलामी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जो गुलाम के रूप में जानता है कि मैं गुलाम हूँ, मैं कोई उसी का। मुक्त नहीं हूँ, ये जो है हाँ। मैं, ये मेरे डिसीजंस नहीं है, मुझे जो है दुनिया जहां धक्का देती है, सभ्यता जहां धक्का देती है, और जो भी अज्ञात शक्तियां जो धक्का दे रही हैं, उन धक्कों के हम्म सहारे से मैं चल रहा हूँ। ये मेरे निर्णय हम्म नहीं है, है ना। अपनी हम्म। मर्जी से कहाँ अपने